हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर के बायोलॉजिकल पेडागोजी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश, चाहे वो सोशल साइंस हो, इन सभी के लिए क्या है, कॉमन टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम थोड़ा लाइट में चमक रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबल एविडेंसेस दैट शोज लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अधिगमकर्ता कि समझ को दर्शाने वाले अपेक्षित प्रमाणों का निर्धारण। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों के ऊपर केंद्रित माना जाता है। अब आप टीचर हो सकते हो कि प्राइमरी स्कूल के भी हो सकते हो, या हो सकते हो आप मिडिल स्कूल के भी, या तो फिर आप हायर सेकेंडरी या कॉलेज स्टूडेंट को भी पढ़ाने वाले हो सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हर लेवल में बच्चों की समझ अलग अलग होती है। वो कहा जाता है ना कि भाई इस दुनिया में एकमात्र प्राणी मनुष्य ही है जिसके पास मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क के लिए मुंडे मुंडे मति भिन्ना, यानी कि हर एक मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। यानी जिस ट्रिक से आप उनको समझा रहे हो वो ट्रिक सबके लिए एक समान हो जरूरी नहीं है। अब बच्चा किसी चीज को समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है, ये कैसे पता चलेगा? आपके उस ट्रिक से, यानी कि वो जो ट्रिक है, वो जो एविडेंस है, वो जो आपका प्रमाण है, वो अपेक्षित है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इसी चीज को निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना है। यानी ठीक है, यानी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिनको देख करके आप ये पता कर पाओगे कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप बच्चों की समझ को पहले ही डिसाइड कर लेते हो उनके कक्षा में बैठने के बाद उनके भाव से, है ना, बाय देयर एक्सप्रेशंस। आप बच्चों को जैसे ही क्लास में देखोगे, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे होगे, अगर उसका ध्यान जो है कुछ लिखने में है, खिड़की के बाहर देखने में है, या कक्षा में किसी से बातचीत करने में है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसके एक्सप्रेशन से आपको ये चीज मान लेना है कि आपका जो ट्रिक यूज किया जा रहा है वो आपका पर्टिकुलर नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये जो एविडेंस मिल गया आपको इस भाव से, उस एक्सप्रेशन से, ये एविडेंस मिल गया है कि आपका जो ट्रिक है वो सही नहीं है। तो आप बच्चा समझ रहे हैं कि नहीं, लर्नर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है कि नहीं, कैसे पता चल जाएगा? उनके भाव से। तो ये भाव वो एविडेंस है जो एक्सेप्टेबल है, जिसको आपने निर्धारित कर लिया है कि ये आपका भाव वाला जो प्रमाण है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट लेकर हम चलते हैं कि जो चीज आप उनको पढ़ा रहे हैं, है ना, उसको पढ़ाने के बाद जो है आपस में बच्चे एक दूसरे से जो बातचीत कर रहे हैं, या आपके साथ जो बातचीत कर रहा है बच्चा, वो उस टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं कि वो भटक कर कहीं और चला गया है। यानी कि बच्चों के साथ आपसी बातचीत से या बाई म्यूचुअल कम्युनिकेशन भी आप ये बता सकते हो। यानी कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन भी एक एविडेंस है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग सही जा रही है कि नहीं। यानी कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन एक एक्सेप्टेबल एविडेंस है ना, लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए। तीसरा अगर हम पॉइंट बात करेंगे तो भाई जब आप चीजों को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पढ़ाने के बाद किसी पॉइंट को लेकर के उनके देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, या शुद्ध हिंदी में कहें, उनका जो दृष्टिकोण जो होता है, या इसी को बोल सकते हैं नजरिया बोल सकते हैं, है ना, इससे भी, या बाई देयर पर्सपेक्टिव, इससे भी आप पता कर सकते हो। यानी कि पर्सपेक्टिव एक ऐसा एविडेंस है जिससे लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास, आपने बच्चों को फूल के बारे में अक्सर देखे होंगे, लेकिन जैसे ही आपने अपने बायोलॉजी की क्लास में या साइंस की क्लास में ये बता दिया कि भाई फूल जो होते हैं इसके ऊपर जो पंखुड़ियां हैं ये अलग अलग कलर की होती हैं, ये फूल के खिलने का समय अलग अलग होता है, ये नीचे एक डंठल से लगा होता है, इसका भी कलर अलग अलग होता है ना, ये आपके जो है इनके टाइप्स अलग अलग होते हैं, किसी में 5 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 4 होता है। इस तरह से आप जब उनके बारे में पूरे डिटेल बताएंगे तो बच्चा जब क्लास से बाहर जाएगा, गार्डन वगैरह में जाएगा, तो वो फूलों को देखने के बाद जो है वो बस ये फूल है ऐसा नहीं सोचेगा, उसको गौर से देखेगा, वो पंखुड़ियां गिनना शुरू करेगा, ऊपर नीचे उसको पलट के देखना शुरू करेगा। तो इस तरह से उनकी क्या होता है, चीजों को देखने के प्रति उनका जो आपका पर्सपेक्टिव जो होता है, उनका दृष्टिकोण जो है बदल जाता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि आपके द्वारा बताया गया चीज उनके काम का, यानी कि जो उनका नजरिया है, बच्चों का नजरिया, आपका नहीं भाई, बच्चों का जो दृष्टिकोण है, उनका पर्सपेक्टिव और एक एविडेंस है जो डिटरमाइन करता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को। ठीक, चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने चीजों को उनको पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद जो है उन चीजों को कितना समझ पाया है,
आप जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि बाय द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग या बच्चों की समझ से, ये भी आपका एक पॉइंट होता है जिससे आप है ना पता कर सकते हैं बच्चों की समझ सही चल रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने उनको डाइजेस्टिव सिस्टम ये पढ़ाया है कि भाई हमारा जो पेट है ये खाने को पचाता कैसे, तो आप क्या करेंगे, एक पिस्टल मोटर ले आएंगे, ओखली और मूसल ले आएंगे, उस ओखली में कोई चीज रखेंगे और उसके बाद उसको कूट के दिखाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो आसानी से एकदम मिक्सचर तैयार हो जाता है। ये कितना बेहतरीन ट्रिक होता है। अब आप बता दोगे बच्चों के, ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इसमें अगर आप थोड़ा सा पानी डालोगे, थोड़ा थोड़ा पानी दोगे, समय पे पानी देते रहोगे तो वो अच्छे से डाइजेशन करता है। लेकिन आप उसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिए, फिर उसको कूटने का प्रयास कीजिए तो चीजें तो तैरने लग जाएंगी, तो कहां से वो चीज मिक्सअप हो जाएगा। तो बच्चों को ये भी बताइए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप खाना खाते ही तुरंत बहुत सारा पानी पी लोगे तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह की चीजों को आप बताओगे तो बच्चा जो है उन चीजों को समझता है, उन चीजों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलता है, समझ उनकी बदल जाती है। अब वो अगले बार उन चीजों को अपने डेली लाइफ में लाना शुरू करता है। तो आप लंच टाइम पे उनको क्या कर लीजिए, ऑब्जर्व करके देख लीजिए कि क्या बच्चा खाना खाने के बाद पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है। यानी कि एक पॉइंट यहां पर डाल लेते हैं, बच्चों के अवलोकन से, बाई ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन भी आप, यानी कि ऑब्जर्वेशन भी एक एविडेंस है जिससे आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं कि जो आपने उनको समझाया है, क्या डेली लाइफ में बच्चा इन चीजों को प्रयोग कर रहा है कि नहीं, बच्चों के अनुप्रयोग से। ठीक है, बाय एप्लीकेशन। ठीक, बाय एप्लीकेशन, यानी कि बच्चा उन चीजों को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे कि हम बच्चों को बता देते हैं कि यदि हमारा पेट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक एग्जांपल दे देता हूँ, हमारा पेट जो है खाने को पचाने का काम करता है। सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, लेकिन अगर हम अपने मुंह में ही, अगर अपने दांतों में ही उसको अच्छे से पीस ले, उनको अच्छे से चबा के अगर पेट में भेजेंगे तो वो मेहनत इसको कम करना पड़ेगा। ठीक, तो उस चीजों को क्या करेगा, अगले दिन आप उसको लंच टाइम में ऑब्जर्व करके देखना कि वो खाना चबा के खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो इन चीजों से, यानी कि अनुप्रयोग, ऑब्जर्वेशन, उनकी समझ, ये एक ऐसे एविडेंस है जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को आप क्या कर रहे हो, है ना, पता कर रहे हो। और इस तरह से इन सारी चीजों के बाद जब आप क्लास में अगले दिन पहुंचे हो तो आप क्या करते हो, प्रीवियस चीजों को उनको पूछते हो और इससे पता चलता है कि उनको ज्ञान मिला कि नहीं मिला। यानी कि बाई देयर नॉलेज, बाई देयर नॉलेज, यानी कि ज्ञान से, यानी कि उनके प्रीवियस नॉलेज से आप करेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें जेड क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं, यानी कि कोई क्वेश्चन आपने पूछा है और उसके प्रीवियस नॉलेज से अगर वो उसका परफेक्ट आंसर देना शुरू कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो नॉलेज पर जो आपका एविडेंस है, उनके नॉलेज बेस एविडेंस है, वो एक्सेप्टेबल है। यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि नॉलेज भी एक एविडेंस है जो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को समझने में मदद करता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जब आप चीजों को उनको बताते हैं तो उसको वो डेली लाइफ में यूज तो कर ही रहा है, लेकिन अगर उसको वो ब्रॉड वे में करना शुरू कर दे, यानी कि उससे उसका क्या हो गया है, कौशल में विकास हो गया है। तो बच्चों के कौशल विकास से, बाय देयर स्किल डेवलपमेंट, आप ये बोल सकते हो कि जो है स्किल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा आपके क्लास में चना खा रहा है, तो आप क्या करोगे, उससे एक चना मांग लोगे, मांगने के बाद उसको एक डिस्पोजल में मिट्टी डाल के रख दोगे। कुछ दिनों के बाद उसमें से जब पौधा निकलेगा तो उनको दिखाओगे कि देखो भाई चने से पौधा निकला है ना, उसके बारे में बता दोगे, पत्तियां है, नीचे जड़ है। तो अगले बार जब भी वो घर जाएगा तो घर जाने के बाद क्या करेगा, वो कुछ भी खा रहा होगा, बीज तो उसको मिट्टी में डाल देगा और देखेगा कुछ दिन में उसमें, है ना, प्लांटेशन हो रहा है कि नहीं। आप जाने अनजाने में बच्चों से प्लांटेशन का जो ट्रिक, उनको स्किल जो है सिखा दिए। तो इस तरह से क्या होगा कि अगले समय वो गार्डनिंग करने में माहिर हो जाएगा, चीजों को अच्छे वे में लेगा, ब्रॉड वे में करना शुरू कर देगा। तो जो आपने पढ़ाया है, यदि उससे बच्चों में कोई स्किल डेवलप हो रहा है तो स्किल डेवलपमेंट भी एक एविडेंस है जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझाता है। चलिए और आगे लेकर के चलते हैं। भाई जाहिर सी बात है
कि जब बच्चा कुछ सीखेगा तो उसके मन में आएगा डाउट, या हो सकता है बच्चा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा है तो आपके मन में आएगा डाउट कि बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है। तो यहां पर आप क्या करते हो, उनसे सवाल जवाब करते हो। इसी को बोला जाता है पृष्ठ पोषण। इसको क्या बोला जाएगा, पृष्ठ पोषण से, या इसी को बोल सकते हैं बाई द फीडबैक। फीडबैक एक ऐसा एविडेंस है जो हर जगह पे काम आएगा, चाहे वो बड़े लेवल पे ले लीजिए या छोटे लेवल पे ले लीजिए। जब तक आप फीडबैक नहीं लेते हो, आपको ये चीज बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं करना चाहिए कि आपने जो चीज बताया है वो सही है कि नहीं है। ठीक, ये तो रहा, इतना सारा पॉइंट हो गया है। एक अंतिम पॉइंट हम अगर लेके चलेंगे तो ऐसा है कि जब पूरी चीजों को जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होगे और अगले दिन जब आप क्लास में आओगे तो देखना कि बच्चे कहीं मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, आपस में बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, या अपना जो खेल खेल रहे हैं वही उसी में मगन है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके आते ही बच्चे अपना सारा चीज भूल करके वो सिर्फ आपको सुनने के लिए एकदम ध्यान लगा के बैठ गए। मतलब समझ जाइए कि आप जो टॉपिक उसको पढ़ा रहे हो उस टॉपिक के प्रति उसकी रुचि बढ़ गई है, यानी कि बच्चों के विषय रुचि से बाई इंटरेस्ट फॉर सब्जेक्ट, ये भी एक एविडेंस है जो ये बताता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को। इस तरह से आपका ये 10 पॉइंट लगभग कंप्लीट है। आपको और जोड़ना है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। लेकिन इसमें अगर आपको रूपरेखा बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, तो कुछ इस तरह से बना सकते हो आप लोग कि जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं उसमें ये बता दीजिएगा। और पॉइंट में सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन के बाद साइंस को डिफाइन कर दीजिएगा, बायोलॉजिकल साइंस को डिफाइन कर दीजिएगा, है ना। साथ ही साथ लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट्स है उसको, इस टॉपिक को लिखने के बाद पॉइंट्स को डील करना शुरू करेंगे, और लास्ट में कंक्लूड जब करेंगे तो कंक्लूड कुछ इस तरह से करेंगे कि इन सारे पॉइंट को लिखने के बाद बोलेंगे कि बाय दिस एविडेंसेस, या इन प्रमाणों से हम बच्चों की समझ को निर्धारित कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, पहले वीडियो में मैंने दे दिया था। और यदि वहां पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे इस YouTube के वीडियो में ही नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा, तो ताकि मैं अगले वीडियो में इसको और इंप्रोवाइज कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।